होली आई रे कन्हाई, होली आई रे। होली मालिक को प्रेम करने वाले हर रात होली खेलते हैं। किससे? अरे इन सांसों से। इन सांसों से हर रोज बिना नागा होली खेलते हैं। कई बार तो ये शरीर से नचवाते भी हैं। ये ये जो हमारी बॉडी है ना, ये कई बार नाच भी करती है। कैसे? कई बार ये कहते हैं कि मैं थक गई हूँ। कई बार टांगे कहती हैं, हाथ कहते हैं, बाजुएं, यानी कि बॉडी कई बार बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ। तो जो होली खेलते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, नाच ली। कई बार टांगे सीधी करते हैं, कई बार बाजुओं को, कई बार पीठ लगाते हैं, लेकिन होली खेलना बंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता कि एक दिन नागा पड़ गया, होली का रंग फीका पड़ जाएगा, है ना। वो नहीं चाहते कि होली का रंग फीका पड़े। वो सिर्फ उसके रंग में रंगे होली खेलते हैं। और मालिक करे कि सभी होली खेलें। और एक होली खेली थी मीराबाई ने। मीराबाई, मीराबाई जिन्होंने बहुत सी समाज की कृतियों को दूर भी किया। ऐसा रंग चढ़ा उनको कि दूसरा कोई चढ़ नहीं पाया। तो हमारी आज की कहानी के मुख्य पात्र है मीराबाई। मीराबाई एक बार अपने दादा के साथ महल की छत पे खड़ी थी। राजकुमारी थी मेड़ता की वो। तो नीचे से बारात गुजर रही थी, तो मीराबाई ने देखा। कहती, पिताजी, दादाजी, ये जो इतने सुंदर आभूषण डालकर बैठे हैं, इतने सुंदर वस्त्र डाले हुए हैं, घोड़े पे सवार है, ये कौन है? और कैसे संगीत बज रहा है, क्या है ये? तो दादाजी बोले, बेटा ये दूल्हा है, शादी करने के लिए जा रहा है, दुल्हन को वरने के लिए जा रहा है। तो मीराबाई बोली कि दादाजी, क्या मेरी भी शादी होगी? तो दादा बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी भी शादी होगी। तो मीराबाई एकदम से तपक से बोली कि दादाजी, मेरा दूल्हा कौन होगा? तो दादा बोले, हाँ बेटा, तुम्हारा भी दूल्हा आएगा। लेकिन वो जिद पे अड़ गई और बोली, दादाजी मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ कि मेरा दूल्हा कौन होगा। तो दादाजी असमंजस में पड़ गए। तो उन्होंने आसपास देखा, तो एकदम से उनको श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति दिखाई दी और बोले, वो है तुम्हारे दूल्हा। और मीराबाई जो कि बचपन अवस्था में थी, तो उन्होंने सीरियसली ले लिया और अपने आप को भगवान कृष्ण की दुल्हन मानने लग गई। अब जब जवान हुई तो पिताजी ने शादी कर दी राजा भोज से। राजा भोज के साथ शादी हुई तो मीराबाई बोली, देखिए, अब दुनिया में आई हूँ, दुनियावी रीति रिवाजों को तो निभाना पड़ेगा, लेकिन लेकिन मैं गृहस्थ में विश्वास नहीं रखती। मैं भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ बचपन से ही, तो मैं तो उनकी पूजा अर्चना जरूर करूंगी। पति बहुत अच्छी इंसान थी। बोले कि कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम अपनी पूजा अर्चना में लगी रहो। लेकिन जो उनके मित्र थे ना, उसके पति के, राजा भोज के, वो हंसी ठल्ला करने लग गए। बोले कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा प्रेम तो भगवान को करती है, कृष्ण भगवान के प्यार के रंग में ही रंगी रहती है। तो पता है वो क्या बोले? कहते, अरे मेरी टक्कर भी तो सीधी भगवान से है। क्या हुआ अगर भगवान के साथ प्रेम करती है, किसी ऐसे वैसे से तो नहीं प्रेम करती वो। अगर मैं हरा मैं हर गया तो सीधी हार भगवान कृष्ण से होगी, और अगर वो जीत गई तो जीत भी तो भगवान की ही होगी। क्या बात है। क्या होता है कि मीराबाई जो कि भगवान के रंग में रंगी थी, भक्ति में लीन, लेकिन इनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो
इनके जो छोटे देवर राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन संभालते हैं, राज सिंहासन संभालते हैं, तब इनकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तब क्या होता है कि रैदास जी इनके राज्य में आते हैं और ये सत्संग सुनने के लिए हर रोज जाती हैं वहां पर। जो इनके ससुर थे, उनको बोला गया कि मीराबाई सती होनी चाहिए थी, सती भी नहीं हुई। तो राजा ने बोला कि कोई बात नहीं, नहीं सती हुई तो कोई बात नहीं, ये प्रभु के प्रेम में लीन रहती है, रहने दो। लेकिन जो इनके देवर थे वो एकदम से बोले कि नहीं, राजघराने की औरतें ऐसे बाहर नहीं जाती, और दलित जाति के गुरु के पास जो सत्संग सुनने के लिए जाती है, नहीं जाना चाहिए। तो मीराबाई जो थी, इन्होंने कहा कि जो भी ज्ञान देता है, जो ज्ञान देता है वह गुरु है, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो हमेशा ही ऊंचा रहते हैं। मेरी नजरों में ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। मीराबाई कहती कि मैं तो सत्संग सुनने के लिए हर रोज जाऊंगी। उन्होंने गुरु धारणा भी कर ली, रैदास जी को अपना गुरु मान लिया। और उस टाइम पे ये जो सती होने की प्रथा थी, सती होने की प्रथा को भी इन्होंने नकारा, पर्दा प्रथा को भी नकारा, ऊंच नीच के भेदभाव को भी नकारा। तब तब ऐसा समय था कि यथा राजा तथा प्रजा। तो अगर एक ऊंचे ऊंचे घराने की रानी ऐसे जा रही थी सत्संग सुनने के लिए, तो देखिए बाकी जो लोग थे, कम से कम 10% लोगों के ऊपर तो प्रभाव पड़ा ही होगा ना, कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई प्रदा नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं। तो मीराबाई जी ने इन कुरीतियों इन कुरीतियों का खंडन भी किया। काफी लोगों को सिद्ध भी मिली इनसे। तो क्या होता है कि आपने कहानी तो सुनी ही होगी कि जैसे मीराबाई के लिए जहर का प्याला आया गया और सांप भेजा गया, काफी कुछ हुआ उनके साथ। लेकिन उन्होंने देखा कि अब ये तो रोज की कहानी होती जा रही है, कला क्लेश। तो उसके बाद वो अपने भाई के पास आ गई। कजन भाई थे, बहुत प्रेम था इनका आपस में। तो क्या होता है कि एक दिन मीराबाई जी कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है भाई। तो वो बोले कि आप जाओ जरूर, बाकी की स्त्रियों को भी साथ में लेकर जाओ। उन्होंने काफी स्त्रियां साथ में भेजी, लाभ लश्कर भेजी साथ में। इन्होंने भगवान कृष्ण के मंदिरों की दर्शन किए। और जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में क्या था कि वहाँ स्वामी रूप गोस्वामी जी थे, जो कि स्त्रियों के सामने नहीं कभी आते थे। वो सुबह पूजा अर्चना हवन करते थे। मीराबाई जी ने उनको संदेशा भेजा कि आप यहाँ आकर पूजा अर्चना कीजिए, हवन कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी स्त्री के सामने नहीं आऊंगा। तो मीराबाई जी ने पता क्या कहकर भेजा। मीराबाई बोली कि मेरी नजरों में सिर्फ पुरुष भगवान कृष्ण ही है, बाकी मेरी नजरों में सभी स्त्रियां हैं। आप भी मेरे लिए एक स्त्री ही हो। जब सेवकों ने ये बात जाकर बताई तो भगवान के प्यारी स्वामी जी उनके चरणों में ढह पड़े और बोले कि जिसकी नजरों में सिर्फ भगवान कृष्ण ही एक पुरुष है, वो कितने बड़े ज्ञानी होंगे। उसकी नजरों में एक भगवान के अलावा
और कुछ भी नहीं है, सभी स्त्रियां हैं। वंदन करता हूँ मैं ऐसी मीराबाई का। उन्होंने हवन किया। और क्या होता है कि उनके भाई जो होते हैं, उनकी नगरी में अकाल पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती, तो वहाँ महात्मा जी कहते हैं कि आपकी बहन मीराबाई, उनको वापस बुलाइए, यहाँ से वो चली गई है, जिसकी वजह से यहाँ अकाल पड़ गया है। तो भाई को भी याद आती है कि बहुत दिन हो गए मेरी बहन नहीं आई। वो पंडित जी को भेजते हैं, तो पंडित जी जाकर कहते हैं कि आप वापस चलिए। अब मीराबाई जी कहते हैं कि बस, उन्हें पता चल गया था कि मेरा अंतिम समय आ गया है, और वो चाहती थी कि अब मैं भगवान के चरणों में लीन होना चाहती हूँ। लेकिन जो पंडित जी थे, वो बोले कि मैं तो भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा कि अगर आप नहीं जाओगी तो मीराबाई जी बोली कि ये तो ब्रह्म हत्या का पाप मेरे सर पे लग जाएगा। कहते कि ठीक है, मैं अंदर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर आती हूँ। जब भगवान की मूर्ति के पास गई मीराबाई, पता क्या हुआ? भगवान से बोली कि भगवान, मैं अब आप में लीन होना चाहती हूँ। मुझे अब इस संसार से मुक्ति चाहिए। अब आप ही कुछ ऐसा करो, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही मीराबाई समा गई। और जब जब ब्राह्मण देवता अंदर गए, जब पंडित जी अंदर गए, तो उन्होंने देखा भगवान की मूर्ति में मीराबाई की चुनरी समा रही थी। भगवान की मूर्ति में ही वो समा गई, लीन हो गई। भगवान ने अपने अंदर ही मीराबाई को समा ली। तो ऐसी होली, ऐसी होली खेलनी है। वो मालिक करे कि हम जैसे निकम्मे, हम जैसे मूर्ख, हम भी ऐसी होली खेलें, जिस भी किसी भी रूप में हम उस मालिक को याद करते हैं, परमात्मा को प्रेम करते हैं। किसी भी धर्म में है, धर्म तो एक ही है, मालिक, मालिक, सिर्फ मालिक। और वो हमें अपने रंग में रंग ले, कोई और रंग ना चढ़ सके। ऐसी होली, ऐसी होली मालिक खिलाए।